सब्यसाची को कौन नहीं जानता, बहुत ही बड़े डिज़ाइनर है। तो आज मैं आपको उनके ही डिज़ाइन से इंस्पायर होके वी नेक में ब्लाउज़ बनाकर दिखाऊंगी। बेल्ट वाली रहेगी, फ्रंट ओपन। तो इसको बनाने के लिए मैंने पीस ले रखा हुआ है। ये 90 सेंटीमीटर का पीस है, मतलब ये मैं 36 साइज़ के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। और इसकी जो ब्लाउज़ का जो स्लीव रहेगा वो एल्बो लेंथ की बनाऊंगी। तो जो इसकी लेंथ रखूँगी स्लीव की, वो मैं 12 इंच की रखूँगी। इसलिए मैंने ये 90 सेंटीमीटर का फैब्रिक ले रखा है। आपने सबसे पहले इस फैब्रिक की जो लेंथ और विड्थ है वो देख लेनी है आपने। और फैब्रिक को मैं फ्रंट और बैक दोनों के साथ में मार्किंग करूँगी। तो सबसे पहले आपने देख लेना है इसको कपड़े की डायरेक्शन कैसी रहेगी, उस तरीके से ओरेप साइड की तरह उस तरीके से आपने बीच में से फोल्ड करने के बाद इस तरीके से बिछा लेना। तो ये मेरी देखिए 4 फोल्ड हो गया है, मतलब 2 फोल्ड है वैसे तो फ्रंट और बैक दोनों के लिए। अब आपने सबसे पहले इसकी जो लेंथ है वो ले लीजिए। लेंथ में आपने 1 इंच या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने जो स्लीव के लिए फैब्रिक रखा है, मुझे 12 इंच की स्लीव चाहिए तो 13 इंच रखा है मैंने नॉर्मली। यहाँ से आपने जो फैब्रिक की जो विड्थ रखनी है वो आपको जो आपका चेस्ट है, चेस्ट का 4 करिए, उसके हिसाब से आपने फैब्रिक को 4 जो विड्थ है वो रखनी है, ठीक है। लेंथ देखिए मैं यहाँ से 17 इंच रखूँ क्योंकि मैं ये बेल्ट वाली बनाऊँगी। तो जो मुझे यहाँ पे 13 इंच हमने लेंथ रखनी है और बेल्ट के लिए हम 4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 17 इंच इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब हमने इसके शोल्डर की मार्किंग करनी है। यहाँ से हम शोल्डर का हाफ़ लेंगे। तो शोल्डर का हाफ़ मैंने यहाँ पे रखा है 6 इंच। आप 5.5 इंच लेकर के जितना भी आप जैसे जैसे मेज़रमेंट आपके बढ़ते जाएंगे वैसे आपने शोल्डर को थोड़ा सा ज़्यादा रख लेना है, बाकी आपने कुछ नहीं रखना। अगर आपको शोल्डर पट्टी जो कम रखनी हो तो आप नॉर्मल 5.5 इंच रख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से 6 इंच रख लीजिए। आर्म होल यहाँ से हम लेंगे 7 इंच पे, ये देखिए। अब इस निशान को हम मिला देंगे। तो मैं यहाँ से इस निशान को सीधा कर लेती हूँ। देखिए ये निशान हमने यहाँ से सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब हमने इसके बॉस लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4 उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेनी है। जैसे कि ये 36 साइज़ की है तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच, और इसमें हमने 2 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमने देखिए यहाँ पे इसके बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट के निशान के लिए हम बाद में मार्क करेंगे। सबसे पहले आपको लेंथ लेनी है। तो 17 इंच पे रखा था हमने, तो 17 इंच पे रखा। इसके बाद एक आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने सीधी सी लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद अब जो बेल्ट वाला सीन है वो हमने बनानी है। तो यहाँ से पहले हम इसके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 4 और उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। तो पहले यहाँ से देखिए बेल्ट के लिए हम रखेंगे यहाँ पे फोल्डेड साइड वाले पे 4 इंच इस तरीके से, और यहाँ पे जो साइड वाला साइड है यहाँ पे हमने 3.5 इंच रखेंगे। तो सबसे पहले आपको 3.5 यहाँ से भी हम 3.5 पे ही रख करके मार्क कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पहले आपको देखिए हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब ये तो हमारी हो गई बेल्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें मार्क करना है। तो यहाँ से मैंने लिया था 3.5 इंच और यहाँ पे हमने 4 इंच लिया है, जो कि मैंने हाफ इंच डाउन अभी रखा हुआ है, बाद में मैं इसे ठीक करूँगी। यहाँ से हमें अपेक्स पॉइंट लेना है इसका, शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट, जो कि 10.5 इंच पे रखेंगे। यहाँ से जो डार्ट की विड्थ रखेंगे हम वो 4.5 इंच रखी है मैंने। यहाँ से भी हमें 4.5 इंच रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ तक आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमने लिया था 10.5 इंच, ठीक है। और यहाँ पे लिया हमने ये शोल्डर टू डार्ट था, जो कि हमने 4.5 इंच लिया हुआ है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे हमने रखा वेस्ट का 4, उसमें हमने 1.5 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। सेम अब इसी निशान को हम सीधा कर लेंगे बेल्ट वाले साइड को, बाकी आपने कुछ नहीं करना है। और ये जो निशान जहाँ पे आपका जिस तरीके से निशान आए उस तरीके से आपने मार्क कर लेना है, और इस निशान को भी हमें तिरछा मिला देना है, ठीक है। ये जो नीचे वाला साइड का जो निशान है वो हम सीधा ही रखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए यहाँ पे हमने आर्म होल के लिए शेप के लिए 1.5 इंच रखा, बैक के लिए, फ्रंट के लिए रखेंगे हम 1 इंच और इसमें हमें शेप देना है। तो पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच डाउन कर लेते हैं नेक टू शोल्डर पे इस तरीके से। और देखिए हमें इसमें शेप देना है, तो आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे लीजिए या फिर जिस तरीके से मैं फ्री हैंड इसके ऊपर शेप दे रही हूँ आप भी इसी तरीके से निशान लगा सकते हैं। यहाँ से आपको मेजरिंग टेप को रखना है और इसका यहाँ से हमें मिड लेना है और हम इसमें अंदर की गहराई का निशान इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमने इसमें जो टक्स बनानी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप सिंपल डार्ट क्रिएट कर रहे हो, 1 टक्स की ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपने इस तरीके से रखना है मेजरिंग टेप को। और जैसे कि ये मैंने 1.5 इंच का इसमें टक्स लिया है, तो आपने इस तरीके से मार्क कर लेना है दोनों साइड पे। ठीक, अब इस निशान को आप तिरछा मिला लीजिए नॉर्मल अगर टक्स रख रहे हैं। मैं ये सब्यसाची की ब्लाउज़ बनाऊंगी, तो देखिए अपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंच पे। ये मेरी शोल्डर टू शोल्डर जो टक्स वाली होती है प्रिंसेस कट, वो बनाकर मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ से हमने 2 इंच रखा और इस तरीके से आपको थोड़ा सा राउंड सा शेप देना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आप नॉर्मल प्रिंसेस कट बना रहे हो तो आप आर्म होल साइड के ले जा करके मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ये जो है शोल्डर के साइड से हम डाट डालेंगे। तो सबसे पहले नेक विड्थ रखनी है, तो मैंने नेक विड्थ रखी। उसके बाद हमने यहाँ पे हमें इसका मिड लेना है शोल्डर पे और इस निशान को आपने स्ट्रेट मिला देना है। तो इस निशान को हम हल्का रखेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पे इस निशान को मिला दिया। अब हमने देखिए यहाँ पे 1/2 इंच की टक्स लगानी है, तो इसके लिए आपने यहाँ पे देखिए रखेंगे और 1/2 इंच इस तरीके से डार्ट बनाने के लिए निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से रखेंगे स्केल को और निशान लगा लेना है। मतलब ऊपर साइड पे आपने शोल्डर के साइड पे आपने 1/2 इंच का टक्स लगाना है और यहाँ पे जो हमारा एपेक्स पॉइंट था वहाँ पे ले जा करके मिला देना है। तो यहाँ से नेक विड्थ रखी थी मैंने 2.5 इंच, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और जो नेक की जो लेंथ है वो मैं 7 इंच रख रही हूँ। अगर आपको डीप पहनना हो थोड़ा सा और आप डीप रख सकते हैं, 8 से 9 इंच तक आराम से आप रख सकते हैं। और इसमें देखिए मैं बिल्कुल वे नहीं रखूँगी, थोड़ा सा इसमें हम राउंड सा शेप देंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने जो 1/2 इंच डाउन किया था वहाँ पे आपने इस तरीके से निशान लगा लेना है। इसके बाद ये देखिए मेरी ये बेल्ट है, बेल्ट को हमने पहले ही मार्क कर लिया था और ये हमारे इस तरीके से पीसेस है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड एंड थर्ड, तो ये 3 पीस रहेंगे इसमें, इसीलिए हमें इसे 3 पीस भी बोलते हैं नॉर्मली। तो देखिए इस तरीके से आपने ये मार्क कर लिया। तो ये जो मैंने आपको शोल्डर पे जो डार्ट रख के बताई है वो ये हम जो सब्यसाची जो है उनके ही इस तरीके से डिज़ाइनिंग करते हैं। तो आप भी इस तरीके से सिंपल बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है। ये मैंने लाइनिंग का भी इसमें यूज़ नहीं किया है, ये बस मेरा एक पीस है कॉटन का जिस पे मैं आपको इसकी मैंने आज मार्किंग बताई है। अब जो सबसे पहले आपने जितने भी आउटर मार्क हैं पहले आपने उसकी कटिंग करनी है, नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। देखिए हमने यहाँ से इस पीस को अलग कर लिया है, इस पीस के ऊपर हम स्लीव बनाएंगे, तो इसे मैं भी साइड में रख देती हूँ। इसके बाद जो आर्म होल का निशान हमने लगाया है, पहले जो आउटर मार्क है जो मतलब जो बाहर का जो निशान है पहले हम उसे कट करेंगे। देखिए हमने यहाँ से कट कर लिया। शोल्डर पे हमने 1/2 इंच डाउन किया था तो उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अब ये दोनों पीसेस को हम अलग करेंगे फ्रंट और बैक के लिए, क्योंकि हमने ये भी फ्रंट की मैंने इसमें मार्किंग बताई थी, बैक की भी मार्किंग इसमें हो रखी है। अब हमने इसके जो नेक है वो हम बाद में जब सिलाई करने के टाइम पे आपको दिखाऊंगी मैं इसको। तो देखिए इस तरीके से बैक पार्ट को भी मैं साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी हमने पूरी की कटिंग कर लेनी है, तो मैं आपको इसे पूरा कटिंग करके जो अब इसके जो आर्म होल के अंदर के हमने जो निशान लगाया है वो हम कट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ से रखा जो निशान है उसके ऊपर ही आपको कट कर लेना है। अगर आप स्लीवलेस बना रहे हैं तो इसमें आपको सिर्फ सिंपल सी पाइपिंग लगानी है, बाकी आपने कुछ नहीं करना। नेक के ऊपर भी आप पाइपिंग अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे आज पेस्टिंग से बनाऊंगी नेक को। तो देखिए जो कटिंग है वो हम कर लेते हैं। इस तरीके से हमने कट कर लिया। यहाँ मैं एक चीज़ निशान लगाना भूल गई थी, तो जो 1/2 इंच हमने ऊपर रखा था तो यहाँ से ही हम इस पर 1/2 इंच ऊपर को निशान लगा देंगे। तो देखिए जो बेल्ट है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है।
तो यहाँ से मैंने इसे पूरा ही कट कर लिया, ये देखिए। अब इसके बाद ये जो सारे पीसेस हैं, बेल्ट के ऊपर आपने कुछ नहीं करना है। पहले ये जो हमने निशान लगाया है टक्स के लिए, वो हमने पॉइंट नहीं निकालना है, आपको इस बात का ध्यान देना है। यहाँ से देखिए नेक की कटिंग मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे जो टक्स था 1/2 इंच का, वो हमने कट करके बराबर से कर लिया है। ये मेरा फ्रंट ओपन रहेगा, तो इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। नीचे का जो बेल्ट है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद इसे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने ये बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब सेम ऐसे ही जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी भी हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। देखिए नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे, इसलिए हम पूरा ही ऊपर तक इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इसे मैंने यहाँ से कट कर लिया। कट करने के बाद अब इसको देखिए आप इस तरीके से, ये पीसेस हमारे हो गए। फ्रंट पार्ट की मैंने ये मार्किंग और कटिंग कर ली है। तो देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अभी बहुत आसानी से किसी भी मेज़रमेंट की ब्लाउज़ आप इसी तरीके से मार्क करके कटिंग कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका बताया मैंने आपको। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब इसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है वो हमने रेडी करना है। तो देखिए इस तरीके से बैक पार्ट को मैंने बिछा लिया, इसको बीच में से फोल्ड करके रखा हुआ है मैंने। सबसे पहले जो हमने निशान लगाए हुए हैं वो उस निशान को मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ से हमने मार्क कर लिया। इसके बाद देखिए वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट का 4 उसमें आपने 1 इंच रखना है टक्स के लिए और 2 इंच का मार्जिन रखना है। फ्रंट में मैंने 1.5 इंच का मार्जिन टक्स के लिए रखा था, लेकिन हमें बैक पार्ट में 1 इंच का रखना है टक्स, ठीक है। और इस तरीके से निशान मिला देंगे। देखिए जो नीचे का बॉटम है वो भी हमने इस तरीके से स्ट्रेट मिला देना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम बाद में कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए हमने रखा 4.5 इंच और जो टक्स की जो लेंथ है वो मैं 5 इंच पे रख रही हूँ। यहाँ से भी चेक कर लेंगे तो 4.5 इंच ही है। अब इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब क्योंकि 1/2 इंच दोनों साइड रखना है तो इस तरीके से आपने रखिए और 1/2 इंच दोनों साइड पे निशान लगा लीजिए। अब इस निशान को इस तरीके से तिरछे में मिला लीजिए। ये देखिए यहाँ से हमने इस निशान को ऐसे मिला लिया। इसको मिलाने के बाद अब देखिए क्योंकि यहाँ से हमने ये 1 इंच पे टक्स के लिए रखा था और यहाँ जो नेक की विड्थ हमने रखी है वो, ये मैं आपको बैक पार्ट की बता रही हूँ। तो जो नेक की विड्थ है वो 2.5 इंच है। रख सकते हैं, तो मैं इसे वी नेक में ही ड्रॉ करूँगी। थोड़ा सा वी नेक रहेगा मेरा, ये पूरा ही वी नहीं रखूँगी, थोड़ा सा वी नेक रखना हमने इस तरीके से। देखिए थोड़ा अंदर को गहराई का शेप दूंगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमने इस तरीके से नेक ड्रॉ कर लिया है। तो ये मैं पेस्टिंग से बना कर दिखाऊंगी आपको नेक जब मैं इसकी सिलाई करूंगी। अभी मैं आपको सिर्फ इसकी कटिंग का पार्ट दिखा रही हूँ। तो देखिए हमने यहाँ से इसे मार्क कर लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो जो हमने निशान लगाया है उसके जस्ट थोड़े से साइड से होकर के अपने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि इसमें हमने लाइनिंग वगैरह कुछ अटैच नहीं करना है, तो इसकी फिनिशिंग के लिए भी फैब्रिक चाहिए होगा, इसलिए मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये पूरी जो लेंथ थी वो 17 इंच थी। ब्लाउज़ जो मुझे तैयार चाहिए वो मुझे 15 इंच ही चाहिए, तो 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा ही रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने ये बैक पार्ट की भी मार्किंग कर ली है। ये देखिए 5 इंच का हमने इसमें टक्स रखा हुआ है। यहाँ से जो टक्स की विड्थ है वो 4.5 इंच है और ये जो गैपिंग है, जो मार्जिन है वो 2 इंच पे रखा हुआ है। यहाँ से हमने 1.5 इंच पे रखा हुआ था। तो देखिए ओवरऑल मैंने ये मार्किंग कर ली है। अगर आप बिगनर भी हैं तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब मुझे स्लीव में आपको दिखा देती हूँ। तो स्लीव का जो बचा वाला फैब्रिक था कुछ इस तरीके से है। पूरी जो फैब्रिक की जो लेंथ है वो 38 इंच है, मतलब इसे मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ से जो स्लीव की लेंथ है वो मुझे 11 इंच पे चाहिए, तो 1 इंच इसमें हमने एक्स्ट्रा ही रखना है, तो 12 इंच हो जाएगी। अब पहले आपने 12 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरीके से। पहले आप निशान लगा लीजिए, फिर स्केल की हेल्प से इस निशान को सीधा कर लीजिए। तो इसमें मैं स्लीव जो है सिंपल सी ही बनाऊँगी, बाकी डिज़ाइनिंग लेस वेस लगानी होगी तो वो मैं आगे चल के देखूँगी सिलाई करने के टाइम पे। अभी तो फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए इस तरीके से हमने बीच में से इसे फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने इसकी मार्किंग करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो फ़ोल्डेड वाला साइड है
यहाँ से हम इसे इसका जो आर्म होल है वो चेक करेंगे। तो 12 इंच रखा था, मुझे तैयार चाहिए 11 इंच लेंथ इसकी, तो 1 मैंने इंच रखा एक्स्ट्रा, ठीक है, मार्जिन के लिए। यहाँ से हमें आर्म होल रखना है 8 इंच, ये देखिए। यहाँ से हम डाउन करेंगे 2.5 इंच पे, यहाँ पे इस तरीके से हमने निशान को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से हमने 2.5 इंच रखा था, यहाँ से रखेंगे हम 3 इंच स्लीव की शेप देने के लिए। देखिए फ्री हम यहाँ से पहले अंदर की गहराई का निशान लगाएंगे, फिर बाहर की गहराई का निशान लगा लेंगे। तो आप चाहें तो फ्रेंच शेयर की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ आप भी इसी तरीके से निशान लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बहुत कि हाँ निशान गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ा सा हाथ की फिनिशिंग चाहिए होती, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। तो देखिए इस तरीके से हमने स्लीव की मार्किंग कर ली है। सिंपल स्लीव है ये, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए आप इसमें अलग से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हमने थोड़ा सा राउंड सा शेप दिया है। इसके बाद ये मेरी है जो है कि स्लीव है, ठीक है। दोनों स्लीव की मैंने इसमें मार्किंग करी हुई है। फ्रंट और बैक की हमने कटिंग करनी है, तो पहले आउटर मार्क की कटिंग करेंगे, ये देखिए। तो आउटर मार्किंग कटिंग कर ली। अब जो साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हमें कट करके अलग कर लेना है। तो मैंने यहाँ से इसे कट कर लिया। कट करने के बाद अब मैं स्लीव को ओपन करना है, क्योंकि जो अंदर की गहराई का हमने निशान लगा रखा है उसकी भी हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ से जॉइंट था, यहाँ से मैंने कट कर लिया। अब मैं स्लीव को यहाँ से छोटा सा कट लगा देती हूँ ताकि इसका मिड है वो समझ में आए। और जो हमने मार्जिन के लिए निशान लगाए हैं वहाँ पे भी हमने कट लगा देने हैं छोटे छोटे इस तरीके से, ठीक है। अब स्लीव हम यहाँ पे ओपन करेंगे। अब जो अंदर की गहराई का निशान लगाया है उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ से मैंने इसकी अंदर का जो निशान था वो कट कर लिया। इसके बाद तो आपने अगर सिंपल सी स्लीव बनानी है तो आप इसी मेथड से किसी भी तरीके की स्लीव बना सकते हैं। स्लीव की लेंथ अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये सिंपल सी स्लीव की कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमने बॉटम का हाफ़ लिया था, तो मेरा 5.5 इंच है। यहाँ पे जो मार्जिन है वो मैंने 2 इंच का ले रखा है, यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे रखा हुआ है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको ये सारे पीसेस दिखा देती हूँ, इसके जितने भी जो मैंने कटिंग करी है सारी चीज़ों की। तो स्लीव हमने, ये हमारी स्लीव हो गई। स्लीव के बाद जो हमारे पीसेस थे फ्रंट और बैक के वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से ये सारे पीसेस हैं। अब इसकी जो सिलाई का पार्ट है वो मैं अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो खुद ही लेंदी बड़ी हो गई है। इसके जो नेक को मैं लेस लगाकर थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी, तो इसकी जो नेक्स्ट स्टिचिंग की वीडियो है इसका थोड़ा सा आप वेट करिए। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।